हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती दिन पे दिन कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, परंतु इसका विज्ञापन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। इसका नोटिफिकेशन जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1 मार्च तक स्टे लगा हुआ है, परंतु उसके तुरंत बाद ही यह संभावना लगाई जा रही है कि आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए। तो आइए जानते हैं विस्तार में बिना किसी देरी के। जूनियर शिक्षक भर्ती में यह है कि ये भर्ती पहली बार हो रही है और बहुत ही कम पदों पर भर्ती हो रही है, परंतु फिर भी विवाद जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनके मुख्य विवाद क्या हैं जिसके कारण इस पे स्टे यानी कि रोक लग गई है। तो प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। इससे पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल में रिक्त होने वाले पदों पर प्रबंध समिति शिक्षकों का चयन करती आ रही थी। तो प्रबंध समिति बनी हुई थी जिसके द्वारा ये चयन होता था। योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा का प्राविधान किया, इसलिए नियमावली में संशोधन हुआ। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाई स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि भर्ती के नियम में बदलाव विधि सम्मत नहीं है। तो ये कमेटी है कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाई स्कूल। इस कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है। सरकार नए रेगुलेशन से नया विज्ञापन जारी कर रही है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिंडला ने 1 मार्च तक यथास्थिति के साथ उसी दिन सुनवाई करने का आदेश दिया था, यानी कि 1 मार्च को ही सुनवाई होनी थी और 1 मार्च तक इसीलिए स्टे लगा दिया गया था। तो अब क्या हुआ है कि बहिष्कार से निकलेगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की राह। 1 मार्च तक लगाई थी रोक, वकील कर रहे हैं कार्य बहिष्कार। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी है। इसमें वकीलों का कार्य बहिष्कार भर्ती की राह आसान कर रहा है। वजह हाईकोर्ट ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अदर्स जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर सिर्फ 1 मार्च तक के लिए यथास्थिति यानी कि स्थानादेश जारी किया था, आगे बढ़ाने का जो है वो आदेश जारी किया था। शिक्षा अधिकरण मुद्दे पर वकील 1 मार्च को भी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए सुनवाई संभव नहीं है और स्टे की मियाद पूरी हो जाएगी। ऐसे में परीक्षा संस्था 2 मार्च को विज्ञापन घोषित कर सकती है। तो आपका विज्ञापन 2 मार्च को आ सकता है, उसकी घोषणा 2 मार्च को हो सकती है। ज्ञात हो कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में प्रधान अध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित 1894 पदों के लिए विज्ञापन अधर में है। तो देखिए, पहले भी इसको आगे बढ़ाया गया था। उस समय सरकार का जो ऐप था वो तैयार नहीं था, सॉफ्टवेयर तैयार नहीं था। अब क्या हुआ है, स्टे लग गया है। तो ये कहा जा रहा है कि जो वकील हैं वो अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, उन लोगों ने स्ट्राइक कर रखी है। तो इसीलिए 1 मार्च को सुनवाई नहीं हो पाएगी और इसीलिए हो सकता है कि जो आयोग है वो 2 मार्च को विज्ञापन जारी कर दे। परंतु देखिए, सरकार तो कार्य करने को तैयार है क्योंकि अब दिख रहा है कि वो जल्दी कार्य करना चाहती है, पर कोर्ट अगर चाहेगा तो वो दोबारा स्टे लगा देगा। ये कहा जा रहा है कि इससे बहिष्कार से राह आसान होगी, परंतु मुझे ऐसा मेरी जो व्यक्तिगत सोच है, जो मेरी व्यक्तिगत अवलोकन है, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इससे और देरी बढ़ जाएगी। यदि 1 मार्च को सुनवाई हो जाती तो हो सकता है कि कोर्ट स्वयं ही स्टे हटा देती, परंतु अब जब 1 मार्च को सुनवाई नहीं होगी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे कभी नहीं होगी। सरकार जल्दी करके अगर विज्ञापन ले भी आती है 2 मार्च को,
तो उसके बाद भी तुरंत जो है वैकेंसियाँ, देखिए सरकार ने तो अपना पूरा स्केड्यूल निकाल दिया है, परंतु सुनवाई कभी तो होनी ही है। अब सरकार के पास तो विज्ञापन दे सकती है, परंतु जो कोर्ट है वो तो कभी भी, उसके पास तो शक्ति है, वो तो कभी भी स्टे लगा सकती है और यहाँ तक कि पूरा विज्ञापन भी रद्द करवा सकती है। तो उचित तो यही होता कि सुनवाई हो जाती, परंतु स्ट्राइक के कारण ये सुनवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, एक बात और है, एक बार जब सरकार विज्ञापन ले आएगी तो उसको वापस लेना कोर्ट के लिए इतना आसान नहीं होगा। अभी जब तक विज्ञापन नहीं आया है तब तक इसकी स्थिति थोड़ी, सरकार की जो स्थिति है वो थोड़ी निर्बल है, तो और विज्ञापन आ जाने के बाद सरकार की स्थिति थोड़ी जो है उसमें शक्ति आ जाएगी, थोड़ी मजबूत हो जाएगी। तो अब यही देखना है कि 2 मार्च को अगर ये लोग विज्ञापन निकाल देते हैं, क्योंकि 1 मार्च तक सुनवाई हो नहीं पाएगी और 1 मार्च को स्टे हट जाएगा। तो अगर सरकार ने जल्दी ही, आयोग ने फुर्ती दिखाई और जल्दी से विज्ञापन ले आए तो ये भर्तियां दोबारा रद्द तो नहीं होने देगी सरकार। जिस तरह से सरकार की मंशा दिख रही है, जिस तरह से 69,000 में भी वो अपनी बात पे, अपने पॉइंट पर ही रहे और उन्होंने नहीं झुके, तो एक बार अगर विज्ञापन आ जाता है तो इस भर्तियों की राह थोड़ी आसान तो हो जाएगी, परंतु आगे उसी स्केड्यूल से काम होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि केस तो डल चुका है, सुनवाई तो होनी ही होनी है और कोई बीच की राह जल्दी ही निकल जाए उसी में ही सबका लाभ है। तो आगे देखते हैं। इसके पहले शासनादेश में खामी की वजह से तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। अब भर्ती का इंतज़ार करने वाले भी मुराद पूरी हो सकती है। ये सरकार ने नियमावली में संशोधन करने के 1 साल बाद रिक्त पदों पर भर्ती कराने का आदेश दिया था। इम्तिहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को सौंपा गया था। परीक्षा संस्था को 25 फरवरी को भर्ती का विज्ञापन जारी करना था। इसके पहले ही कोर्ट ने भर्ती पर स्थानादेश जारी हो गया था, तो इस कारण हम देख ही रहे हैं। वैसे भी मैं आपको इसके बारे में पूरी अपडेट, जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है वो देते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या संभावना है, ये भी देखिए कि अगर 2 मार्च को ये लोग तुरंत विज्ञापन जारी कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि अब सरकार, जो कोर्ट है वो विज्ञापन, सरकार वापस लेगी नहीं विज्ञापन को, और कोर्ट जो है वो ऐसा प्रेशर नहीं डाल पाएगी सरकार पर। दूसरी बात ये है कि इसका बीच का रास्ता निकल सकता है, जैसे कि शिक्षा मित्रों के लिए निकला था कि इनको भारांक दे दिया जाए, जो पहले से जो काम कर रहे हैं, मानदेय पे काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट के द्वारा रखे गए लोग होते हैं, टीचर्स रखे हुए होते हैं, तो उनको अगर भारांक दे दिया जाए तो हो सकता है एक बीच की राह निकल जाए। वैसे जो कमेटी है वो तो ये चाहती है कि ये पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाए और जिस प्रकार से पहले भर्तियां होती थी कमेटी के द्वारा, उसी प्रकार से भर्ती हो। परंतु इतना पता है कि सरकार इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। वैसे भी पिछली बार हम 69,000 में देख सके हैं, पूरे 1 साल की देरी हो गई, परंतु सरकार ने नहीं झुका। उसने कहा था कि हमने कट ऑफ लगाई है तो कट ऑफ लगेगी ही, और इस समय दिख रहा है कि सरकार थोड़ी जल्दी में है, तो ये वो भर्तियां जल्दी ही करवाएगी। परंतु जिस प्रकार से हमें स्केड्यूल मिला हुआ है उसी प्रकार से, उसी के अनुरूप कार्य होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसमें दिख रहा है कि देरी हो सकती है। वहीं अगर बात करें यूपी टेट की, जो प्रश्न आ रहे थे कि यूपी टेट कब आएगा, तो देखिए यदि आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें और हमारा उत्साहवर्धन हो। तो यूपी टेट के लिए देखिए ऐसी संभावनाएं बन रही हैं और आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि जुलाई में आपका यूपी टेट हो सकता है, और जुलाई के पहले सप्ताह में नहीं तो अंतिम सप्ताह में तो यूपी टेट हो ही सकता है। और यूपी टेट के बाद उस यूपी टेट के रिज़ल्ट आ जाने के 1 माह के अंदर आपको सुपर टेट मिल सकता है।
तो जुलाई में अगर यूपी टेट होता है तो सितंबर तक आपको सुपर टेट मिल सकता है। परंतु यदि इन भर्तियों में देरी हो गई तो ये बात आयोग ने स्वयं कही थी कि जूनियर की भर्ती के बाद ही हम यूपी टेट करवाएंगे, पंचायत के चुनाव के बाद। तो सारी ही के सारा जो सिस्टम है, सारा का सारा जो शेड्यूल है वो आगे शिफ्ट होता जाएगा। और हम जानते हैं कि सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ ये साल भी पूरा नहीं है। और देखिए फरवरी निकल चुकी है, उधर भी सरकार के पास नवंबर तक का समय है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें जल्दी ही करेगी और आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। परंतु आप जूनियर के ऊपर टारगेट करके तैयारी ना करें, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें सब्जेक्ट वाइज, जिसका विज्ञापन रद्द हो गया था, परंतु अब संशोधित विज्ञापन 1 सप्ताह के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।